नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ ने तमिलनाडु और पूरे देश को झकझोर दिया है। मरने वालों की संख्या 41 तक पहुंच चुकी है और 60 से अधिक लोग अस्पतालों में इलाजरत हैं। मृतकों में बच्चे, महिलाएं और नवविवाहित जोड़े भी शामिल हैं। यह घटना केवल एक दुर्घटना भर नहीं है, बल्कि एक गहरा सवाल खड़ा करती है कि आखिर क्यों भारत में बार बार होने वाली भगदड़ों से ना तो सरकारें और ना ही आयोजक कोई सबक लेते हैं। रिपोर्टों से स्पष्ट है कि यह हादसा महज भीड़ के अचानक बढ़ जाने का परिणाम नहीं था। आयोजन स्थल पर पानी और भोजन की कमी थी। तपती धूप में हजारों लोग इंतजार कर रहे थे और विजय का देर से पहुंचना बेचैनी बढ़ाता गया। इसी बीच जनरेटर फेल होने से अंधेरा छा गया और अफरा तफरी मच गई। लोग विजय की एक झलक पाने को आगे बढ़े, बच्चे और महिलाएं भीड़ में दब गए और भगदड़ ने भयावह रूप ले लिया। तमिलनाडु पुलिस की तैनाती को लेकर भी गंभीर सवाल उठे हैं। विजय की पार्टी टीवीके के मुताबिक अन्य जिलों की रैलियों में जहां 400 से 600 पुलिसकर्मी लगाए गए थे, वहीं करूर में संख्या पर्याप्त नहीं थी। भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन इंतजाम नहीं होने से यह त्रासदी टाली नहीं जा सकी। देखा जाए तो यह पहली बार नहीं है जब देश में किसी धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक आयोजन में भीड़ ने जाने ली हों। हर बार हालात लगभग वही रहे, यानी भीड़ ज्यादा, व्यवस्था कमजोर और लापरवाही घातक। सवाल उठता है कि क्या हमारे पास भीड़ प्रबंधन के लिए कोई स्थानीय नीति है? सवाल उठता है कि क्या हमारे पास भीड़ प्रबंधन के लिए कोई स्थायी नीति है, या हर हादसे के बाद सिर्फ जांच आयोग बनाकर जिम्मेदारी टाल दी जाती है। अभिनेता विजय तमिल सिनेमा में एक सुपरस्टार हैं और हाल ही में राजनीति में उतरकर तमिल गामन यानी टीवीके पार्टी बनाई है। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस रैली में उमड़ी भीड़ से लगाया जा सकता है, लेकिन अब यही लोकप्रियता उनके लिए चुनौती बन सकती है। विरोधी पार्टियां, खासकर एआईएडीएमके और डीएमके, इसे उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता और प्रशासनिक विफलता से जोड़ रही हैं। हालांकि विजय ने तुरंत ही मुआवजे का ऐलान किया और सीबीआई जांच की मांग उठाई, लेकिन क्या इतना पर्याप्त है? उनके समर्थक इस घटना को राजनीतिक साजिश कह रहे हैं, पर आम जनता के लिए यह तर्क संतोषजनक नहीं होगा। यदि यह धारणा बनी कि विजय की रैली में जान गंवानी पड़ी, तो उनकी छवि एक करिश्माई नेता की बजाय गैर जिम्मेदार आयोजक की बन सकती है। हम आपको बता दें कि तमिलनाडु में अगले विधानसभा चुनाव से पहले यह घटना चुनावी समीकरण बदल सकती है। विजय की पार्टी टीवीके युवाओं और शहरी मतदाताओं में तेजी से पकड़ बना रही थी। करूर की त्रासदी से उनका अभियान धीमा पड़ सकता है। विपक्ष इसका राजनीतिक इस्तेमाल करेगा और सरकार यानी डीएमके जांच रिपोर्ट का सहारा लेकर विजय को घेर सकती है। हालांकि करुणा और संवेदना भी राजनीति का हिस्सा होती है। यदि विजय सही तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होते हैं और व्यवस्था सुधार के ठोस सुझाव देते हैं, तो वह जिम्मेदार नेता की छवि भी बना सकते हैं। लेकिन यदि मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में उलझा, तो यह घटना उनके करियर की सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। देखा जाए तो करूर की भगदड़ केवल तमिलनाडु की त्रासदी नहीं है, यह पूरे देश के लिए चेतावनी है। जब तक भीड़ प्रबंधन को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। सरकारें और आयोजक यह मानकर नहीं चल सकते कि दुर्घटना टल सकती थी, उन्हें मानना होगा कि दुर्घटना टालनी ही चाहिए। बहरहाल, विजय के लिए यह क्षण उनकी राजनीतिक परिपक्वता की परीक्षा है। क्या वह इस त्रासदी से सीखकर संवेदनशील और उत्तरदायी नेता साबित होंगे, या यह हादसा उनके उभरते राजनीतिक सितारे को धूमिल कर देगा? और सबसे अहम, क्या प्रशासन और सरकारें इस बार सचमुच सबक लेंगी, या फिर किसी अगली रैली, किसी अगले मंदिर मेले या किसी अगले चुनावी मंच पर एक और करूर दोहराया जाएगा? अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।